हाय यूट्यूब पीपल, आप सभी जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर नए हैं और आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक दें और आगे भी शेयर करें। आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे टॉप 5 पॉइंट्स की, 5 नहीं एक्चुअली 6, क्योंकि एक और मैंने बोनस के लिए डाल दिया। ऐसे टॉप 6 पॉइंट्स की जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल, ऊपर की दृष्टि से, जो कि हमें बनाते हैं नार्सिसिस्ट प्रूफ। और वही नहीं, जो कि आप अगर ऑलरेडी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स में हैं तो आपकी मदद करते हैं उनसे डील और हील करने में। जैसे कि मैंने बोला, ये एक क्विक बर्ड्स आई व्यू होने वाला है। ऑब्वियसली अगर आपको और डीपर जानकारी चाहिए और ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए, माइन्यूट पॉइंट्स विद एक्स्ट्रा डिटेल्स की आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं तो हील और डील कैसे कर सकते हैं, तो आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं जो ज़्यादा डिटेल में है। फ्लाइंग मंकीज़ के बारे में ज़्यादा जानना है तो वो भी आप और ज़्यादा डिटेल से जान सकते हैं मेरे फ्लाइंग मंकीज़ वाले वीडियो में, जो लिंक्स हैं वो दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग दीज क्विक पॉइंट्स, सबसे पहला क्विक पॉइंट है विदाउट एनी डाउट सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव। क्योंकि दुनिया में सेल्फ लव यानी अपने प्रति लव के बिना कुछ नहीं होता है। सबसे पहली रिलेशनशिप किसी और के साथ भी उसी फाउंडेशन पे होती है जो कि आपकी खुद के साथ है। अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, जेन्युइन सेल्फ लव, तो आपकी रिलेशनशिप खुद के साथ भी नॉन एग्जिस्टेंट है, खुद के साथ ही अनहील्ड है। तो अनहील्ड रिलेशनशिप के ऊपर दूसरी रिलेशनशिप्स में जो भी आप एंटर करेंगे या अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे वो भी अनहील्ड ही होगी और हाईली पॉसिबल है कि टॉक्सिक होंगी, जिसमें नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं। इससे भी ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको ट्रूली सेल्फ लव की समझ होती है और आप सेल्फ लव से अपने आप से पेश आते हैं तो बहुत ही हाई चांसेस है कि आप कोई भी ऐसा बिहेवियर जो उस सेल्फ लव को सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो आपके प्रति फेयर नहीं है, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं शुरुआती पॉइंट पर ही। और उस बिहेवियर को आप जल्दी से जल्दी भांप भी पाएंगे, आप इंट्यूटिवली समझ रखेंगे कि कौन सा बिहेवियर है वो जेन्युइनली आपके लिए एक्सेप्ट करने लायक है, या कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेशन है, कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर आपका एडजस्ट करना बनता ही नहीं है, जहां से आपसे जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है, टॉक्सिक है, अनफेयर है, टोटली अनरीजनेबल है। अगर आप जेन्युइनली सेल्फ लव का मतलब समझते हैं तो आप ऑलरेडी इतनी क्लियर स्टेट में होंगे अपने अंदर से कि बहुत ही कम चांसेस होंगे कि कोई आपको किसी गलत रिलेशनशिप में या गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ गुमराह कर ले और इंट्रैप करके रखे। और सेल्फ लव का मतलब बिल्कुल भी सेल्फिशनेस से नहीं है। और ऑब्वियसली अगर आप सेल्फ लव का मीनिंग ठीक से नहीं समझते हैं या उसके प्रति आपके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप मेरा सेल्फ लव के ऊपर जो डिटेल्ड वीडियो है जिसका भी लिंक यहाँ दिया गया है वो जरूर देखिए। नंबर 2, रिस्पेक्टिंग ट्रूथ एंड ऑथेंटिसिटी इन योर लाइफ, यानी कि हर तरह से अपनी जिंदगी में ट्रूथ को, सत्य को, सच को वैल्यू देना, उसकी कदर करना, चाहे वो अपने अंदर का सच हो या फिर बाहर का किसी भी चीज का सच। जब आप ऐसा करते हैं, जब आप इन हायर चीजों की वैल्यू करते हैं तो अपने आप वो जो छोटी छोटी बेकार की बेबुनियाद की चीजें हैं, पेटी चीजें हैं, उनमें आपके फंसने की या उनके अंदर पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी अपने आप कम होती है। जब आप ऑथेंटिक है तो आप आपके अंदर का सच क्या है उसे दिखाने से, उसके बारे में उससे जीवन व्यतीत करने से डरते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात, जब आप ट्रूथ को और ऑथेंटिसिटी को रिस्पेक्ट करते हैं तो आप लोगों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीने को अहमियत नहीं देते कि लोग क्या कहेंगे, लोग आपको वैलिडेट कर रहे हैं कि नहीं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। लोगों की खुशामद करके जीना आपके लिए उतना वैल्यूबल नहीं होगा, चमक खो देगा एज कंपेयर टू अपने ट्रूथ में चलना। क्या है जो सच है, जो सही एक्शन पे आपको गाइड करता है, जो सही बिहेवियर पे आपको गाइड करता है, जो आपको भी अंदर से खुश रखता है, वो रास्ता क्या है उस पे चलना, उसकी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। आपकी लाइफ ऐसी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगी, अट्रैक्ट करेगी जो आपको ऑथेंटिकली जीने में और मदद करते हैं। और ऐसे में आप दूसरे इंसान के प्रति भी कम जजमेंटल होंगे। उनके अंदर की ऑथेंटिसिटी क्या है, वो कैसे अपना पूरा ऑथेंटिक होकर, ट्रू होकर जी सकते हैं, आप उसकी भी कदर करेंगे, उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। उनके प्रति भी आप जजमेंट से या क्रिटिसिज्म से नहीं देखेंगे। जो झूठा है, जो सुपरफिशियल है, उसको भांपने की ना सिर्फ आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी बल्कि आपकी जो इच्छा है वो और तीव्र हो जाएगी अपने आप को उससे दूर रखने की। और जो सही एक्शंस हैं, सही स्टेप्स हैं ऐसा करने के लिए, वो अपने आप जो है नेचर आपको दिखाती जाएगी, क्योंकि आप कमिटेड हैं
ट्रूथ के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए। जब आप खुद ही के अंदर की ट्रूथ और ऑथेंटिसिटी या बाकी लोग जिनमें ट्रूथ और ऑथेंटिसिटी से रहने की हिम्मत है उनको वैल्यू नहीं करते हैं, तो फिर आप जब इनऑथेंटिक और अनट्रूथफुल और टॉक्सिक लोगों के साथ में कैद होते हैं तो आप नेचर से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे खोले। पॉइंट नंबर 3, और वो है एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकार करना। और क्या स्वीकार करना? ये कि सबसे पहले आप नार्सिसिस्ट को बदल नहीं सकते हैं, यू कैन नॉट चेंज द नार्सिसिस्ट। और दूसरा कि आप एक ही जने को चेंज कर सकते हैं, वो है आप खुद स्वयं। तो जब आप ये दोनों ट्रूथ्स को एक्सेप्ट करेंगे, इससे पहले पॉइंट में हमने ट्रूथ की बात की ना, तो जब आप ये पूरे ट्रूथ को एक्सेप्ट करेंगे वहीं से शुरू होगी आपकी जर्नी इनर चेंज की और ट्रांसफॉर्मेशन की। जितनी जल्दी आप इस सच को एक्सेप्ट करेंगे कि आप नार्सिसिस्ट को नहीं बदल सकते हैं लेकिन खुद को बदलने की पूरी पावर रखते हैं, उतनी जल्दी आप अपने आप को उस दर्द भरे इल्यूजनरी ट्रैप से, कैद से निकाल पाएंगे कि काश मैजिकल वॉन्ड से नार्सिसिस्ट चेंज हो जाए, काश मैजिकल वॉन्ड से मेरी ये सारी परिस्थितियां बदल जाएं। परिस्थितियां ऐसे नहीं बदलेंगी। लेकिन जैसे ही आप ये रियलाइज करेंगे कि नार्सिसिस्ट को बदलना ना आपके बस की बात है और ना ही वो आपका काम है, आपकी ड्यूटी सिर्फ आपके प्रति है, वहीं से शुरू होगी आपकी उस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी जो आप एक्चुअली डिजर्व करते हैं, जिससे आपका जीवन परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपकी ये गाड़ी पटरी पे आएगी इनर ट्रांसफॉर्मेशन की, जैसे ही ये मोमेंटम पकड़ेगी, वैसे ही आप देखेंगे कि बाहर की परिस्थितियां भी कैसे धीरे धीरे अपने आप मैजिकली आपके लिए शिफ्ट होना शुरू हो रही हैं। बिलीव मी, अगर एक रीजन है अपने आप में सबसे बड़ा कि क्यों इतने ज्यादा अधिकतर लोग दुनिया में अपने आप को नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, डील नहीं कर पाते हैं, हील नहीं कर पाते हैं, रिकवर नहीं कर पाते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जो एक्चुअली ये सब कर पाते हैं, वो यही है फर्क एक्सेप्टेंस का। क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अंधेरे में रखना चाहते हैं, फॉल्स होप दे के रखना चाहते हैं, डिल्यूजन में रखना चाहते हैं, इस आशा को छोड़ना ही नहीं चाहते कि ये चेंज कर पाना उनके हाथ में नहीं है। सिर्फ अपनी जिंदगी को वो चेंज करने की क्षमता रखते हैं। नार्सिसिस्ट को परिवर्तन कर पाना, उसको चेंज कर पाना और उसके ऊपर अपने सारे होप स्पिन करना कि जब ऐसे होगा तब मैजिक हो जाएगा, यही उनकी सबसे बड़ी डाउनफॉल होती है। इसी इल्यूशन में, इसी सेल्फ डिनायल में वो अपनी अधिकतर जिंदगी वेस्ट कर देते हैं। नार्सिसिस्ट को चेंज कर पाने की पावर आपके पास पहले भी नहीं थी और ना आज है। जेल तभी तक है जब तक आपको लग रहा है कि आपको उसे बदलना है या उन परिस्थितियों को चेंज करना है जिसमें वो इन्वॉल्व है जबरदस्ती। लेकिन खुद को चेंज करने की पूरी पावर आपके पास ना सिर्फ पहले थी बल्कि आज भी उतनी ही बरकरार है। पॉइंट नंबर 4, और ये ऑब्वियस है, एजुकेशन, रिसर्च, नॉलेज। तो अपनी जो अवेयरनेस है, अपनी जो नॉलेज है नार्सिसिज्म के प्रति और नार्सिसिज्म से जुड़े और जो पहलू हैं, चाहे वो फ्लाइंग मंकीज हो, चाहे लव बॉम्बिंग हो, चाहे इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट हो, जो भी चीज़ें हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, उनकी जड़ क्या होती है, किस तरह से ये डिसफंक्शनैलिटीज़ हमारे को बचपन से ही दिखना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो फैमिलीज़ में हो, चाहे जिस कल्चर में पले बड़े हो, या और भी जो भी पहलू हैं, उन सब के बारे में आप जितना खुद को एक थर्स्ट के जैसे डीप क्यूरियोसिटी से, पैशन से अवेयर करना शुरू हो जाएंगे, उतनी जल्दी जो आपके इतने समय से, सालों से जो खिड़कियां बंद थी ना दिमाग की, वो खुलनी शुरू हो जाएगी, नई इंसाइट्स आना शुरू हो जाएगी, आपको सरप्राइजिंग चीज़ें पता होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जो झूठ आपके अंदर थे वो स्विच होते जाएंगे, आपके ब्रेन में जो नए पाथवेज बनते जाएंगे, आप रिलेशनशिप्स को नई दृष्टि से देखना शुरू हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा आप में समझ आ जाएगी, आपकी इंसाइट बढ़ जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही थी या अब हो रही हैं उनको आप एक नई नज़र से देख पाएंगे, एक न्यू एम्पावरमेंट से, एक नई ताकत से, एक नई समझने की, एक नई क्लैरिटी से आप देखना शुरू हो जाएंगे। और नार्सिसिस्ट अगर आपकी ज़िंदगी में है या इनेबलर्स हैं या फ्लाइंग मंकीज हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या पर्पस है, जो बोल रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उसके पीछे एक्चुअली क्या है, वो आपको इतनी सारी ये जो एजुकेशन होती है, ये जो नॉलेज होती है, उससे समझ आना शुरू हो जाएगी। आप पहले ही जो उनके स्ट्रैटेजीज हैं, उनके एजेंडाज हैं, उन पे रोक लगा सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, आप उनको फेल कर सकते हैं, जो उनके बॉम्ब्स वो फेंकने की कोशिश कर रहे हैं वो फुस कर सकते हैं पहले ही। तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस जो है, जैसे कि इन वीडियोस से भी आपको मिलती है, वो लेते रहिए, लेकिन जैसे मैं बोलती हूँ फिर उन पे काम भी करना शुरू करें। इन वीडियोस के अलावा आप इस टॉपिक पे अच्छी सॉलिड और रिसर्च कर सकते हैं, अच्छी बुक्स खरीद के पढ़ सकते हैं और आप रियलाइज करेंगे कि जिन बिहेवियर्स को आप पहले आइडिया ही नहीं लगा पाते थे, आपको समझ ही नहीं आता था
कि एक्चुअली उनका मायने क्या है, अब आप पहले ही समझ आएंगे कि कहाँ से आपको दूर होना है, कहाँ आपको वॉल लगानी है, कहाँ आपको एंगेज ही नहीं करना है। एजुकेशन और नॉलेज को आप इतने अच्छे से यूज कर सकते हैं, इतने अच्छे से लेवरेज कर सकते हैं कि ऑफन नार्सिसिस्ट भी सरप्राइज हो सकते हैं, इनेबलर्स भी सरप्राइज हो सकते हैं कि जो चीजें आपके ऊपर पहले आराम से चल जाती थी वो अब क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि जो आपके एक्शंस और रिस्पॉन्सेज होंगे उनकी प्रति वो बहुत ज्यादा डिफरेंट तरह से आएंगे। पॉइंट नंबर 5 एंड अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं रट्टा लगाती ही रहती हूँ यहाँ पर हमेशा, और वो है कमिंग आउट ऑफ विक्टिम मोड। जितनी जल्दी आप खुद को एक सताए हुए बेचारे विक्टिम की तरह देखना शुरू बंद होंगे, खुद की जो रेंज हैं, लगाम है अपनी ज़िंदगी की अपने हाथ में लेंगे, अपने आप को देखने की लगाम अपने हाथ में लेंगे, उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी की परिस्थितियां बाहर की वो सारे जो चेंज है, एम्पावरमेंट है, उसे रिफ्लेक्ट करने लगेगी। जब तक आप अपने आप को बेचारा समझेंगे, लाइफ आपको बेचारे वाली ही सिचुएशंस और देंगी और आपको बेचारा ही रखने के और रीजंस परोसेगी। लेकिन जैसे ही आप जानेंगे कि चाहे आपके साथ जो भी हुआ या हो रहा है, इसके आगे की जो पावर है, जो चेंज होने की, जिंदगी को वैसा बनाने की जैसा बनाना चाहते हैं, वो पावर आपके पास है, रिसोर्सेज आपके अंदर हैं। जितनी जल्दी आप वो समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को देखना शुरू होंगे, तो आपकी दृष्टि ना सिर्फ खुद के प्रति धीरे धीरे बदलने लगेगी, आपके ब्रेन में जो न्यूरोपाथवेज है, जो चैनल्स है, वो चेंज होना शुरू होंगे धीरे धीरे। आप बाहर की जो परिस्थितियां उनको भी नई दृष्टि से देखना शुरू होंगे। आप अपनी जो पावर, अपने आप को पावरलेस समझते थे नार्सिसिस्ट के सामने या उन परिस्थितियों के सामने जो नार्सिसिस्ट क्रिएट करता है, अब आप अपनी पावर को देखना शुरू होंगे। अब आप उस सिचुएशन को इस रूप से, इस दृष्टि से देखना शुरू होंगे कि इसमें आप ये कर सकते हैं, और आपको एहसास होने लगेगा कि बहुत कुछ है जो हमेशा से आपके हाथ में था। और जब हम वैसे भी विक्टिम मोड में होते हैं, हम हमेशा अपने आप को उसी मोड में रखते हैं, तो हमारी वो परिस्थिति है वैसे ही चलती जाती है, हम अपनी सॉब स्टोरीज बता बता कर ही खुश होते रहते हैं। लेकिन अब आप उस स्थिति से नो लॉन्गर खुश होंगे। अब आप जानेंगे कि आपकी सारी पावर आपने अंदर है, और आप देखना शुरू होंगे कि जब आप अपने आप को पावरलेस से पावरफुल मानना शुरू होते हैं, तो आपकी जिंदगी आपकी उस आंतरिक सोच को बाहर से भी कैसे रिफ्लेक्ट होना शुरू होती है। विक्टिम मोड में रहना, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक सबसे ही आसान और बड़ा तरीका है अपनी जिंदगी को कहीं भी आगे बढ़ने नहीं देने का। आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जाना चाहते हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, तो सबसे पहले आपको अपने आप को एक विक्टिम की स्टोरी से निकालकर एक क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ की दृष्टि से देखने की शुरुआत करनी पड़ेगी। एंड रिमेंबर, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है, यूनिवर्स भी उन्हीं की मदद करता है जो पहले खुद की मदद करने के लिए खड़े होते हैं। एंड लास्ट, यानी कि पॉइंट नंबर 6, लेकिन बिल्कुल भी कम नहीं है ये बाकी पॉइंट से, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपको बाकी सारी चीजें समझ आने लग गई, उन चीजों की समझ देने के लिए और उनके बाद भी कायम रखने के लिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस एंड इनर वर्क। अपने प्रति जो इंसान अवेयर नहीं है, वो सारी जिंदगी समझ लीजिए एक बंद आंखों से जी रहा है, उसकी खुली आंखें भी बंद हैं, उसको एहसास ही नहीं है। सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस से ही नार्सिसिस्ट चेंज हो सकता है, और सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस से ही आप हील हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली नार्सिसिस्ट सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करने से कोसों दूर है, वो सेल्फ अवेयरनेस के नेड़े तेड़े भी जाना नहीं चाहता है। लेकिन आप सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस जरूर करना चाहते हैं, और आपको करनी ही होगी अगर आपको अपने आप को बनाना है नार्सिसिस्ट प्रूफ। नार्सिसिस्ट जैसा है, जैसे वो कंट्रोल और डोमिनेशन और मैनिपुलेशन बनाकर रखता है, जैसे वो खुद को देखता है और बरकरार रखना चाहता है, उस मॉडल में, उस स्कीम में उसको सेल्फ अवेयरनेस की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती है। लेकिन आप सेल्फ अवेयर नहीं हो, इसी पे डिपेंड करता है उसका आपके ऊपर होल्ड। इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपनी सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पावरफुली फुल स्पीड शुरुआत करें। जितनी जल्दी आप ये समझेंगे, उतनी जल्दी ही आपकी एम्पावरमेंट की जर्नी शुरू होगी। और नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स किस तरह की रिलेशनशिप्स है जो सबसे ज़्यादा हमें एहसास दिलाने के लिए आती हैं कि हम कितने ज़्यादा पावरलेस हैं, हमारी कोई पावर ही नहीं है, हम कितने बेचारे हैं। वो एहसास क्यों दिलाने आती है? इसलिए ताकि हम इससे जान सके कि ये एक्चुअली सच नहीं है, हम कितने पावरफुल हैं। और ये जानने के लिए हमें सबसे पहले शुरू करनी पड़ेगी जर्नी अपने अंदर की। बाहर की जर्नी तो सब तय करते रहते हैं, लेकिन इनर अवेयरनेस की जर्नी, सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी जो हमें बताती है कि हम कौन हैं,
और ये रिलेशनशिप्स के ताने बाने हमारी ज़िंदगी में कैसे अट्रैक्ट होते हैं, क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्या लाइफ लेसन्स हैं, क्या सोल लेसन्स हैं, जब इसके ऊपर रोशनी पड़ना शुरू होगी तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप जो समझते थे खुद को उससे कितने ज़्यादा और बड़े हैं, कितना कुछ और है जो आपकी ज़िंदगी को चला रहा है जिसको आपने कभी अहमियत दी ही नहीं। नए रास्ते खुलने लगेंगे, जब अंदर से खुलेंगे तो बाहर से खुलेंगे। याद रखिए, हर जंग की फतेह, चाहे वो जंग हो आपकी ज़िंदगी में किसी नार्सिसिस्ट के खिलाफ, वो शुरू होती है आपकी ही सेल्फ अवेयरनेस से। तो अगर ये सेल्फ अवेयरनेस का सीड आपके अंदर आ चुका है, और जो मैं अज्यूम कर रही हूँ कहीं तो आया होगा क्योंकि आप ये वीडियोज़ भी देख रहे हैं, तो अब उस सीड को आपने रोकना नहीं है, उस सीड को आपने सींचना है और बड़े से बड़ा होने देना है, ताकि आप जान सकें कि आपकी सारी पावर हमेशा किसी और के पास नहीं थी। आपको ना सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की गाड़ी पकड़ के नार्सिसिज्म से डील करना है और हील करना है, आपको अपना बेस्टेस्ट, ब्राइटेस्ट, सबसे खूबसूरत वर्जन होके जीना है, और वो पॉसिबल नहीं है बिना सेल्फ अवेयरनेस के, और सेल्फ अवेयरनेस से आई हुई इनर वर्क के, और इनर वर्क से आई हुई इवॉल्वमेंट और लाइफ ग्रोथ के। ये थे मेरे टॉप 6 पॉइंट्स जो आपको मदद करेंगे टू डील विद नार्सिसिस्ट एंड टू हील फ्रॉम देम। जैसे कि मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में, ये एक ऊपरी दृष्टि से पॉइंट्स है, स्पिरिचुअल दृष्टि भी कह सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी एक और एम्पावरिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड अपने सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए, क्योंकि वही वो चाबी है जो आपकी ज़िंदगी के सारे बंद दरवाज़ों को खोलेगी।